जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश विद पूजा में। मैंने टेंस के प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस क्लियर किए थे। आज मैं प्रेजेंट टेंस के WH फैमिली को क्लियर करूंगी। WH फैमिली क्या होती है, चलिए सीखते हैं। WH फैमिली हमारी जो होती है वो WH से ही स्टार्ट होते हैं वर्ड, उनको हम WH की फैमिली बोलते हैं। जैसे वॉट, वेयर, व्हेन, हु, विच, वुज, वूम। बस एक हमारा होता है जो हाउस से स्टार्ट होता है, यानी H से स्टार्ट होता है। बाकी हमारे WH से ही स्टार्ट होते हैं, वो हमारी WH की फैमिली बोली जाती है। जब इनका हिंदी में हम कोई वाक्य बनाते हैं तो ये हमारे बीच में आते हैं। जैसे कहाँ, क्यों, कब, ये सब चीज़ें बीच में आएंगी। और जब इनकी इंग्लिश बनाते हैं तो WH की फैमिली सबसे पहले रखी जाती है। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले WH की फैमिली रखेंगे, जैसे हमें क्या आया, कब आया, तो ये WH जो वर्ड हैं हमारे, जैसे वॉट, वेयर, व्हेन, वू, तो ये हम पहले रखेंगे। प्लस डू, डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस के जो भी हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, ठीक है। यानी प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो हमारे प्रेजेंट के, या नेगेटिव हो, या सिंपल हो, कोई भी, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अब हम डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ पर लगाएंगे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी बार बार बताया है कि हमेशा डू और डज हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। जैसे ही, शी, इट या नाम होगा तो हम डज लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे होगा तो हम डू लगाएंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम होगा तो डज लगा देंगे, और सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे होगा तो हम डू लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, जैसे हमने अभी बताया ना कि ये जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनमें ये बीच में आती है, WH फैमिली बीच में आएगी। यानी कहाँ, देखो आया, बीच में आया, लेकिन इंग्लिश बनाते हुए हम उसको सबसे पहले रखेंगे। वेयर डू यू लीव, वेयर यानी WH की फैमिली रख दी। उसके बाद क्या है, हमारा डू डज है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डू डज लगाया, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, तो यू हमारा प्लूरल है तो हम लगाएंगे यहाँ पर डू। और उसके बाद हमारा देखो, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, हो गया क्लियर। अब वह कहाँ रहती है, ये सिंगुलर रख दिया हमने इसी का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज, यानी कि वेयर डज सी लिव, हुआ क्लियर। चलिए देखते हैं, इसके जितने एग्जाम्पल हम देखते रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें सब समझ में आता जाएगा, ठीक है। तुम क्यों हंसते हो, वाई डू यू लॉफ, तुम क्यों हंसते हो, वाई डू यू लॉफ। हम कब रोते हैं, देखिए हमें सेंटेंस जो हमारे हिंदी के हैं उनमें सब में हमें बीच में ही मिल रहा है, लेकिन इंग्लिश हम सबसे पहले बना रहे हैं। व्हेन डू वी वीप, व्हेन डू वी वीप। आप क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से। तुम दिन में कितनी बार नहाते हो, हाउ मैनी टाइम अ डे डू यू टेक बाथ। तुम अपना समय कैसे बिताते हो, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, तुम अपना समय कैसे बिताते हो, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। अब देखिए, अगर हमें यहीं पर नहीं भी लगा हो, जैसे यहाँ ये सिंपल वाला हो गया WH फैमिली, और इसमें ही अगर नहीं लगा हो तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखिए। WH की फैमिली जो है वो तो हम वैसे ही लिखेंगे जैसे इसमें लिखते थे, प्लस डू डज भी हम वहीं पर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट भी लगाएंगे। बस अगर नहीं है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक, बिल्कुल सिंपल सा है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा लिखा है कि आप मेरे पैसे क्यों नहीं चुकाते हैं, अब क्यों के बाद नहीं भी आ गया, अब नहीं भी आ गया तो हम कैसे बनाएंगे, वाई डू यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, बस और कुछ नहीं है इसमें। वाई डू यू नॉट पे माई मनी, ठीक है। और क्वेश्चन जो मार्क होता है वो तो लगेगा।
वह पढ़ाई क्यों नहीं, अब देखो नहीं आया यहाँ पर, वह पढ़ाई क्यों नहीं करता है। वाई डज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, वाई डज ही नॉट स्टडी। ओके, वह तुम्हारे घर क्यों नहीं आता है। वाई डज ही नॉट कम टू योर हाउस, वाई डज ही नॉट कम टू योर हाउस। क्लियर हुआ। आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन पढ़ाता है। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। अब आज से हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस क्लियर करेंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ फॉलो करें इंग्लिश विद पूजा। बाय बाय।